इंद्री हलके में यमुना नदी का जलस्तर कम हो गया है, लेकिन किसानों की मुसीबतें कम नहीं हुई। बाढ़ से खराब हुई फसलों के साथ साथ अब यमुना का घटता जलस्तर भी किसानों की जमीन को भी बहा करके ले जा रहा है। बाढ़ के पानी ने जहां धान और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया, तो वहीं अब जमीन का कटाव हो रहा है। यमुना किनारे बसे गांव में हजारों एकड़ कृषि भूमि कटाव के कारण नदी में समा गए। गांव नगली के किसानों की करीब 150 एकड़ जमीन इसी कटाव से यमुना में बह चुकी है। किसान प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यमुना के किनारे पर तटबंध बनाए जाएं, ताकि उनकी जमीन और फसलों को बचाया जा सके। समय होता हुआ नजर आ रहा है। गन्ने की फसल है, आधी से ज्यादा इस समय मतलब नुकसान। अभी देखो बरसात भी कंटिन्यू चल रही, अगले 15 दिन अभी बरसात है, तो 15 दिन में देखो ये जैसे कटो है ये बहुत आगे तक जाएगा। बाकी फसलों की देखो गिरदावरी वगैरह होनी चाहिए, जो कि यहाँ गरीब कम, उसके जिम्मेदार जिनके पास कम जमीन है वो जिम्मेदार ज़्यादा है और इंजन वगैरह से ही खेती करते हैं, उन पे कोई बिजली का साधन भी नहीं है। तो अब डीजल के खर्चे सब देखो। अब जैसे पंजाब में देखो आपदा है, तो ये भी इस एरिया की एक छोटी सी आपदा, ये भी गरीब वास्ते ये भी बहुत बड़ी आपदा है। हम लोग क्या मांग करेंगे? ये मांग कर हम तो सरकार तो यही चाहवा जी, इसके नुकसान के भरपाई करवावा जी, कुछ मिलना चाहिए जी। मतलब जो नुकसान हो रहा कुछ ना कुछ तो देना चाहिए जी सरकार को। अच्छा, धान की फसलें धान की आज गन्ना भी आज ये धान की फसलें पक गई थी, हाँ जी, वो भी बह गई। सब बहुत नुकसान, मोटा नुकसान है। तो यूपी में गाँव में